पहले बताया था कि उमर अब्दुल्ला आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं, तो उमर अब्दुल्ला जो है वो पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला पहुंचे कागजात नामजदगी दाखिल करने, दफ्तर के बाहर हामियों का हुजूम। और जैसा आपको लगातार हम बता रहे हैं कि बारामूला पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पर खुद उमर अब्दुल्ला जो है वहाँ उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला पहुँच चुके हैं। इस वक्त जैसा आप पहले बता रहे थे, उनके हमरा एक काफ़ी वहाँ पर भीड़ है और उनके हामियों की, और उमर अब्दुल्ला पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि बारामूला पार्लिमानी हल्का जो है, यहाँ पर जो मुकाबला होगा, चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जहाँ एक तरफ मैदान में होंगे, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन भी इसमें जो है उम्मीदवार होंगे। वहीं फयाज मीर भी पीडीपी की तरफ से इसमें चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो और इसके अलावा कई इंडिपेंडेंट्स भी होंगे। लेकिन आज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं झंडे दो अलग अलग पार्टियों के, दरअसल उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पर होंगे, उमर अब्दुल्ला जो है वो इंडिया ब्लॉक के लीडर होंगे। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। सरोज, क्या गहमा गहमी देख पा रहे हैं आप? देखिए विशाल, आपको मेरी आवाज आ रही हो? आपको बता बिल्कुल दूं, आ रही है। उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे हैं, डीसी ऑफिस बारामूला पहुंचे हैं। वो अभी पहुंचे हैं। एक बहुत ही बड़ा हजूम था पूरे श्रीनगर से जो जुड़ता हुआ चला गया आधे रास्ते से। आपको बता दूं, नॉर्थ से हमेशा जो एनसी का केडर है काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है, और इस वक्त आप देख रहे हैं अभी कुछ कांग्रेस के जो समर्थन है वो भी यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर आ चुके हैं और जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली के साथ, क्योंकि इंडी ब्लॉक में देखिए अलायंस में है ये लोग। तो कांग्रेस का केडर जो उनके एक सीनियर लीडर है जीएन मोंगा, वो भी अभी पहुंचे हैं यहाँ पे। आप बात कराते हैं आपकी, अच्छा अभी कोशिश करेंगे कुछ लोगों से आप बात करने की। बता दूं आपको, काफी ज्यादा भीड़ है इस वक्त यहाँ पे। थोड़ी देर में उमर अब्दुल्ला जो है, हालांकि जो उनकी टाइमिंग दी गई थी 11:30 दी गई थी, लेकिन वो थोड़ा वक्त से पहले ही पहुंचे हैं यहाँ पे। और आपको बता दूं, तमाम पूरे श्रीनगर से लेकर बारामूला तक जहां से उमर अब्दुल्ला का कावल कार्ड निकला है, वहां से लेकर अभी तक कम से कम 800 से 900 गाड़ियां हमने खुद रास्ते में देखी है। जगह जगहों पे सपोर्टर्स खड़े हैं, पानी बांटा जा रहा है केडर्स में, दूध बांटा जा रहा है केडर्स में। तो आज आप जिसे हम कहेंगे एक ऑस्टेंटेशियस, एक बड़ी नवियत की रैली जो है बिल आखिर आज हमने यहाँ देखी, जिसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ लोगों को भी थी, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया था कि जो ही इलेक्शन कमीशन ने डेट्स यहाँ पे दिए, तो इस नवियत की जो हम रैलीज देखते थे वो 90 के दशक से पहले देखते थे। तो आज इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी जब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला पहुंचे, तमाम केडर जो है यहाँ का वो यहाँ पे आया, और साथ ही साथ कांग्रेस का केडर जो है उन्होंने भी अभी यहाँ पे उन्हें ज्वाइन किया हुआ है। कुछ आम लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। ना वनी हुजूर सनाउल्लाह मलिक कत पे छुआ गांटमन पे तु छुआ कांग्रेस सहित आमुत कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अच्छा यम लट छुक वोनमुत कि कांग्रेस दियुन समर्थन इंडिया अलायंस तु दियो उमर साहब से वोट यम लट तो क्या सुना हुजूर मंजूर अहमद तु ती कांग्रेस से कांग्रेस अच्छा तु वनियो आप बताइए जी नाम बताइए। मीर इकबाल, आप कांग्रेस के समर्थक हैं? जी। आज उमर यहाँ पे फाइल करने आए हैं पेपर्स अपने नॉमिनेशन के, आप समर्थन दे रहे हैं उनका? हम पूरी तरह से उनको समर्थन दे रहे हैं। जैसे उन्होंने हमारा सपोर्ट जम्मू में किया, उससे ज्यादा हमारा सपोर्ट उनको होगा। हम ये समझते हैं कि अगर आज इस वक्त उमर साहब को वोट जाएगा, वो उमर साहब को नहीं, वो राहुल गांधी को वोट पड़ेगा। अच्छा, इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे एनसी को जो है कांग्रेस अलायंस, एनसी अलायंस बड़ी मिकदार से इंशाल्लाह। ये बताइए, उमर अब्दुल्ला को टूरिस्ट कहा जा रहा है यहाँ पे सजाद लोन की तरफ से, सजाद लोन यहाँ के लोकल है, किस तरीके का इम्पैक्ट और लोगों में कैसा माहौल है? देखिए, जो ये लोग टूरिस्ट कह रहे हैं, एक्चुअली बीजेपी की आइडियोलॉजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। जम्मू कश्मीर एक है, जम्मू कश्मीर को कोई डिवाइड नहीं कर सकते, ये पूरा जम्मू कश्मीर एक है, कोई भी कहीं भी इलेक्शन लड़ सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि वो हमारे क्या कहते हैं टूरिस्ट है, उन्होंने तो बडगाम से इलेक्शन लड़ा है, बडगाम से ही वाज द मेंबर ऑफ असेंबली दैट टाइम, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, उस वक्त बडगाम से हो गए। जब बडगाम इस वक्त यहाँ से, तो वायर ही इज अ टूरिस्ट। इसका मतलब है आज सजाद साहब श्रीनगर में रहते हैं,
ही इज टूरिस्ट देयर, फिर तो उसको वहां रहना नहीं चाहिए। उमर साहब जो है वो कश्मीर जो है इस वक्त वो कश्मीरियों के दिलों पे राज कर रहा है। अच्छा ये बताइए, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, जो इम्पैक्ट कोई कुछ नहीं पड़ेगा। इस वक्त ABC टीम है जो है ना, वो इस वक्त बीजेपी की डायरेक्शन पे चल रहे हैं। इस वक्त वो वोट डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पीपल ऑफ बारामूला जो है, बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, दे आर वाइज एनफ, दे नो हाउ टू यूज देयर वोट राइट नाउ, दे नो हाउ टू शट देयर माउथ दिस टाइम, बिकॉज हमें पता है कि बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया। और जो इस वक्त वोट डिवाइड करने की कोशिश करेगा वो यही कोशिश करता है कि वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन जो पीपल ऑफ बारामूला इस वक्त दे विल शट देयर माउथ। इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे जीत NC कांग्रेस अलायंस की होगी। तो देख रहे हैं किस तरीके से लोगों में जोश है यहाँ पे। थोड़ी ही देर में उमर अब्दुल्ला बाहर आ जाएंगे पेपल नॉमिनेशन करने के बाद। काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई है यहाँ पे। देखिए जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा था, बिल्कुल उसी नव्यत की रैली देखी हमने जो 90 के दशक से पहले यहाँ पे दिखती थी। बाकी जितना भी केडर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का है वो DC ऑफिस बारामूला के बाहर खड़ा है। उम्मीद यही है कि उमर अब्दुल्ला जो है कुछ ही देर में यहाँ बाहर आएंगे, कोशिश कराएंगे आपको उनसे भी बात करने की। एक और बार यहाँ जोड़ देते हैं, नाम बताइए अपना। मैं JLC स्टेट वाइस प्रेसिडेंट या नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ के जो वोट है डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बांडीपुरा, कुपवारा, ये सब जो अलायंस है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अलायंस है, यहाँ के ये 4 लाख 5 लाख वोट जो कांग्रेस के वो सब NC को पड़ेगा, हल को पड़ेगा। और उमर आपको लग रहा है कि NC के जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो केडर इस वक्त लॉयल है यहाँ पर? सजाद लोन भी इस बार उठ रहे हैं। नहीं, सजाद लोन का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अगेंस्ट है। बिल्कुल सरोज, एक छोटा सा यहाँ पे हम ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्द आपके पास वापस आएंगे। छोटा सा ब्रेक। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं DC जो रिटर्निंग ऑफिसर भी है वहां अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने। और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने आर्टिकल 370 पर पुनर्विचार याचिका को लेकर दिया बयान। कहा कयामत आ सकती है लेकिन 370 वापस नहीं आ सकता। 85 वर्ष से ऊपर के लोगों और PWD मतदाताओं के लिए 3 दिवसीय घरेलू मतदान 90 SC मेंढर में आज से होगा शुरू। 256 मतदाता करेंगे घर से मतदान। 195 बुजुर्ग और 61 PWD मतदाता डालेंगे वोट। पाकिस्तानी संसद में उठा धर्म परिवर्तन का मुद्दा। सेनेटर दानिश कुमार ने उठाया मुद्दा। कहा हिंदू लड़कियों को अपना धर्म बदलने के लिए किया जा रहा मजबूर। बीजेपी ने पुंछ जिले के प्रवक्ता सतीश भार्गव को किया निष्कासित। नवरात्रि भाषण के लिए किया गया निष्कासित। तो एक बार फिर आपको बता दें कि आज बारामूला पार्लिमानी हलके को लेकर काफी गहमा गहमी है, चूंकि बारामूला पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और INDIA यानी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंचे हैं और उनके हमरा जैसा कि तवक्को थी एक काफ़ी बड़ी जो भीड़ है कह सकते हैं जम गफीर है जो उनके हमरा वहां पहुंची है। इससे पहले जब वो आ रहे थे तो रास्ते भर उनका अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में जो कांग्रेस के भी जो वर्कर्स थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स थे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। तो उमर अब्दुल्ला इस वक्त DC ऑफिस बारामूला में हैं और चूँकि DC जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं तो वहाँ आज उमर अब्दुल्ला अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं और इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन का काम जारी है। और उसके बाद उम्मीद है कि जब वो अब से कुछ देर बाद जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर मीडिया से खिताब भी करेंगे और साथ ही एक रैली जो है वो भी मुनक़िद होने वाली है। तो ये उनके हामियों की तादाद इस वक्त आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सरोज जुड़े हुए थे, हमें बता रहे थे कि कितना जोश वहाँ पर वो देख पा रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामी हैं या फिर जो कांग्रेस के भी सपोर्टर्स हैं। चूँकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस INDIA इंडिया ब्लॉक के तहत दोनों पार्टियां हैं और वहाँ उनके जो मुश्तरका जो उम्मीदवार है वो उमर अब्दुल्ला हो गए। जबकि जो इस पार्लिमानी हल्के पे यानी कि जो बारामूला पार्लिमानी हल्का है, बारामूला लोकसभा क्षेत्र जो है यहाँ से बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद बताई जा रही है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस JKPC के जो लीडर हैं सजाद लोन वो भी यहाँ से नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज,
वहां पर जो प्रक्रिया जी आपको आवाज आ रही है जी विशाल? जी सरोज बोले। जी विशाल आपको आवाज आ रही है? जी तो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं डीसी ऑफिस में। देखिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है अभी अभी उमर अब्दुल्ला वहां अंदर गए हैं। थोड़ी सी भीड़ जो है उसको बाहर रोक दिया गया है क्योंकि क्राउड जो है काफी ज्यादा आ चुका था यहाँ पे। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ स्पेशली जब कांग्रेस के समर्थन यहाँ जुड़े बाकी लोगों के साथ, एनसी के केडर के साथ, तो काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी। अभी अभी जो प्रक्रिया चल रही है नॉमिनेशन पेपर्स की वो अभी अंदर चल रही है। और आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आपको याद होगा कि कल सजाद लोन जो है उन्होंने भी अपने पेपर नॉमिनेशन किए थे। यहाँ पे उन्होंने भी अपने पेपर्स फाइल किए थे और तब उन्होंने पेपर नॉमिनेशन के बाद इस नौयत की रैली नहीं थी उनकी, बहुत लगभग 2-3 गाड़ियां उनके साथ में थी। उनसे पूछा भी गया था उस टाइम पे कि इतने कम गाड़ियां क्यों हैं आपके साथ, एक्सपेक्टेड था कि एक बहुत बड़ी रैली होगी क्योंकि उन्हीं का एरिया है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि चलती हुई बाढ़ को देख के या जो आने पिछले कुछ दिनों में जो नुकसान हुआ यहाँ पे बारिशों की वजह से, वो नजर में देखते हुए हमने सोचा कि हम लोग जो अपनी रैली है उसको थोड़ा सा लो प्रोफाइल ही रखेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इंडी ब्लॉक की जितने भी कैंडिडेट्स उठे हैं, बेसिकली वो डायरेक्टली एनसी को टारगेट कर रहे थे, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो 370-35A या इंटरनल ऑटोनॉमी को वापस लाएंगे और ये बोल के वो लोगों से वोट ले रहे हैं तो वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। इसका मैं दावा करता हूं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहती है इंटरनल ऑटोनॉमी को वापस लाया जा रहा है तो वो आप लोगों से झूठ कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेशन दी थी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे इस वक्त, अक्सर वो अपनी रैलीज में यही दावे कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है या 35A है, इंटरनल ऑटोनॉमी जो है उसको हम कैसे वापस से रिवोक करेंगे। तो ये कल वाजे करके सजाद लोन ने बताया था अपने नॉमिनेशंस के बाद कि ये वर्गलाया जा रहा है, आपको इस जहां से मिला है कि आर्टिकल 370 35A है, इसको वापस लाया जाएगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। और उसके बाद देख लीजिए अभी आपकी उमर अब्दुल्ला जो ही बाहर निकलते हैं उसके बाद उनकी अपने जो केडर है आज यहाँ पे उनको एक संबोधित करेंगे, वो एक रैली भी होने वाली है यहाँ पे। तो कुल मिला के बात कर लीजिए बहुत हाई प्रोफाइल सीट बनी थी उसी दिन जिस दिन यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि उमर अब्दुल्ला यहाँ से लड़ेंगे। कुछ लोगों से हमने बात भी की अभी, जैसा आपने सुना कि एक टर्म कॉइन की गई थी उमर अब्दुल्ला के लिए, कहा जा रहा था कि एक प्रिंस टूरिस्ट है जो यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो यहाँ का केडर है या आम वोटर है उनका यही कहना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला, कोई भी जो कैंडिडेट है श्रीनगर से कश्मीर से कहीं से भी लड़ सकता है। तो एक वेव बन रही है यहाँ पे, आप देखें आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि किस तरीके से। एक चीज बता दूं आपको, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से केडर बेस रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग केडर रहा है उनका, स्पेशली नॉर्थ की साइड से। हाँ, अगर आप बाकी सजाद लोन की बात करें तो हंदवाड़ा है या कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे उनका भी दबदबा है। लेकिन इस बार क्योंकि डिलिमिटाइजेशन के बाद बांडीपोरा जैसा इलाका हो गया या बाकी कुछ ऐसे इलाके हैं, सफापुरा हो गया, ये सब बारामूला कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आ गए, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। और न सिर्फ एनसी के लिए या न सिर्फ सजाद लोन की पार्टी के लिए, ओवरऑल जिसमें आपने देखा भी जैसे अनंतनाग राजौरी सीट हुई डिलिमिटाइजेशन के बाद, तो उस पर भी कैसे चैलेंजेस रहे, या सेंट्रल कश्मीर जो है अब पुलवामा भी आ जाता है उसमें। तो कहीं ना कहीं डिलिमिटाइजेशन के बाद भी एक फैक्टर हो गया है जहां पर केडर जो है वो थोड़े से कंफ्यूज है, क्योंकि डिलिमिटाइजेशन के बाद एक से आपको कह रहा हूं कि एनसी का जो केडर था जो बारामूला के साथ आता था उसमें से अब कुछ श्रीनगर के साथ आ रहे हैं, या जेकेपीसी का जो केडर था आज वो बारामूला के साथ आ रहा है। तो कितना पिवटल रहेगा, ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली नॉर्थ के जो डिलिमिटाइजेशन हुए, ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वोटर के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो भी अभी आने वाले दिनों में देखा जाएगा। बाकी कुल मिला के अभी बात करें विशाल, तो अभी उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं यहाँ पे, अपने पेपर्स फाइल कर रहे हैं यहाँ पे। तमाम मीडिया इंतजार कर रही है कि वो बाहर आएंगे, उनसे बात होगी। और सजाद लोन जो है उन्होंने कल नॉमिनेशन दे दी है अपनी। कुछ ही देर में मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि और कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर्स फाइल किए हैं यहाँ पे। एक और इंटरेस्टिंग कैंडिडेट थे यहाँ पे जिनका नाम था इंजीनियर रशीद, जो इस वक्त तिहाड़ में है। हालांकि उन्होंने पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि इंजीनियर रशीद जो है वो तिहाड़ जेल से ही पेपर्स फाइल करेंगे, क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद इस वक्त इस अपने पेपर्स फाइल करते, नॉमिनेशन होती उनकी, तो शायद ये गेम जो है टोटल पॉलिटिकल यहाँ की स्पेशली नॉर्थ सीट की ये चेंज हो जाती, क्योंकि इंजीनियर रशीद का भी एक सॉलिड बेस रहा है यहाँ पे, कई बार एमएलए रह चुके हैं यहाँ से। और इंजीनियर रशीद का सपोर्ट किसको मिलता वो इंपॉर्टेंट था, वो किसको समर्थन देते। जैसे कहीं ना कहीं बशारत बुखारी जो है उनका जो क्रीरी पट्टन है काफी ज्यादा होल्ड रहा है उनका, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इस चीज का इंडिकेशन दे
दे रहे थे कि उमर अब्दुल्ला को समर्थन देंगे इस बार आते हुए भी। अभी हमारी जब आम लोगों से बात हुई तो काफी मिक्स रिएक्शंस मिले, मतलब एक जगह से पीडीपी का सपोर्ट मिल रहा है, जो आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जब हमारी बात होती है उनसे, वो कह रहे हैं कि पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। वही एक केडर थोड़ा सा आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे चले तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एनसी का इंपैक्ट दिखेगा। वही 2-3 किलोमीटर आप आगे चलते हैं तो वहां जेकेपीसी का दिख रहा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार, ये देखिए। और एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि वो जो एक कंफ्यूजन है वोटर में, जो राजौरी अनंतनाग सीट पे है वो यहाँ नहीं है, नॉर्थ साइड पे वो नहीं है। क्लियर है यहाँ के लोग कि उन्हें पता है कि पीडीपी है तो पीडीपी है, कैंडिडेट हमारा बीजेपी है या एनसी, माफ कीजिएगा एनसी है या बाकी पार्टीज है, तो बड़े क्लियर हैं इस तरह से। तो आप देख लीजिए पॉलिटिकली काफी ज्यादा वाइज रहे हैं, स्पेशली जब हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो पॉलिटिकली काफी समझदार रहे हैं यहाँ के लोग, जो हमेशा से वोट देते आए हैं। थोड़ी देर में फिर आपसे जुड़ेंगे। अभी देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला जब भी बाहर आते हैं बात करने की कोशिश करेंगे, और कुछ ही देर में जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरी डिटेल दे देंगे आपको कि कितने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं मजीद, जो हमारे जिसे आप मेन स्ट्रीम कमर्शियल फेसेस कह सकते हैं, सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला को छोड़ के। थोड़ी देर में आपको वो डिटेल भी दे देंगे। जी विशाल। बिल्कुल सरोज, तो जाहिर है जिस तरह से वहां पर जो उनकी हिमायतियों या सपोर्टर्स की भीड़ नजर आ रही है, क्या आप इसमें एक ठीक ठाक तादाद जो है उनके हिमायतियों में कांग्रेस के भी लोगों को देख रहे हैं, और क्या पीडीपी के भी कुछ यहाँ पर हिमायती या सपोर्टर्स मौजूद हैं? चूंकि ये तो ऐलान है कि भाई INDIA के तहत दोनों है, लेकिन यहाँ पर पीडीपी के तो ऑलरेडी उन्होंने अपने कैंडिडेट भी खड़े कर रखे हैं। नहीं, लड़ तो अलग से ही रहे हैं, पीडीपी तो अलग से लड़ रहा है, एनसी अलग से ही लड़ रहा है। वहां पे शायद वो इंडी ब्लॉक का जो गठबंधन है उनका, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो शायद यहाँ पे क्लियरली सेट नहीं बैठी है, इसीलिए फयाज मीर जो है वो यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन पीडीपी के। लेकिन हाँ, आप बात करें, जैसे मैं आपसे कह रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं डिलिमिटाइजेशन के बाद। जैसे देख लीजिए बांडीपोरा है, एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है वो, तो पहले बांडीपोरा जो है उसको भी अभी जो बारामूला के साथ जुड़ा हुआ है, तो लेकिन ये बांडीपोरा जो है वहां पे आप देखेंगे उस्मान मजीद है जो जेकेपीसी के हैं, माफ कीजिएगा अपनी पार्टी, तो वो कहीं ना कहीं। फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर जैसा बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला कुछ देर में जब दफ्तर से बाहर आएंगे तो मुमकिन है कि वो मीडिया से खिताब भी करें। छोटा सा ब्रेक। कानूनी MS के इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारा विजन क्लियर, 2047 तक भारत होगा विकसित राष्ट्र, तीसरे कार्यकाल में भारत को बनाएंगे दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री के साक्षात्कार पर पीडीपी राज्य सचिव की प्रतिक्रिया, कहा सभी जानते हैं बीजेपी के विकास के दावों की हकीकत, स्मार्ट सिटी तो बन गई लेकिन पूरा शहर पानी में डूबा है, बीजेपी ने दी बेरोजगारी। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सलमान सागर की प्रतिक्रिया, कहा जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2014 से पहले की सरकारों की देन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर उनका डीप फेक वीडियो बनाने का आरोप, कहा आरक्षण समर्थक है बीजेपी, रेवन्ना मामले में बीजेपी का स्टैंड साफ, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। उधमपुर के बसंतगढ़ में 3 दिन पहले हुए आतंकी हमले के बाद कछुआ के बनी इलाके में एक बड़े ग्रुप में देखे गए आतंकी। बनी के डगर गांव में दिखे आतंकी, ड्रोन के जरिए स्पॉट किए गए आतंकी, इलाके में चॉपर्स के जरिए भी नजर, पैराट्रूपर्स ने चारों ओर से आतंकियों को घेरा, ऑपरेशन ऑल आउट पर सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों की जल्द ही आतंकियों से हो सकती है मुठभेड़, जिसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार। धारा 370 को बरकरार रखने के अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, अदालत करेगी तय सुनवाई की जाए या नहीं। 11 दिसंबर 2023 को केंद्र के पक्ष में सुनाया गया था फैसला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने किया नामांकन पत्र दाखिल, बारामूला संसदीय सीट से हैं उम्मीदवार। अनंतनाग सीट पर मतदान की तारीख बदली, अब 25 मई को होगा अनंतनाग सीट पर मतदान, चुनाव आयोग ने लिया फैसला। अनंतनाग सीट पर चुनाव की तारीख बदलने पर पीडीपी का प्रदर्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में, और आपको बताया कि इस वक्त एक अहम खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और INDIA यानी इंडिया ब्लॉक के वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं। उमर अब्दुल्ला अब से कुछ देर पहले DC ऑफिस में दाखिल हुए हैं और वो पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। और इस वक्त ये जो पर्चा नामजदगी दाखिल की जा रही है, ये दरअसल उमर अब्दुल्ला जो है बारामूला पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार हैं, और इसी हल्के से एक और बड़ा नाम है
सज्जाद गनी लोन का। उन्होंने एक दिन पहले ही पर्चा नामजदगी दाखिल किया है और पीडीपी ने भी अपने उम्मीदवार इस मैदान से उतारे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और बहुत मुमकिन है कि उमर अब्दुल्ला मीडिया से इस वक्त रूबरू होंगे। तो उमर अब्दुल्ला से पहले जब वो दफ्तर के अंदर जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जब वो जा रहे थे, जब वो पहुंचे थे वहां तो एक बड़ा काफिला जो है उनके हमराह पहुंचा था और इसके साथ ही जब वो वहां पहुंच चुके हैं तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि वो जब दफ्तर से बाहर आएंगे तो मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करेंगे। तो मुगल रोड पर लैंडस्लाइड की खबर, इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, डोगरिया के नज़दीक लैंडस्लाइड। मुगल रोड पर लैंडस्लाइडिंग की खबर आ रही है। सुरनकोट और पोशाना के बीच आमदोरफ्त बंद है, यानी यातायात वहां पर बंद हो चुकी है। रिताजम से पीर की गली के बीच बर्फ हटाने का काम भी जारी है। पिछले 7 दिनों से बर्फ हटाने का ये अमल जारी है, लेकिन मुगल रोड पर लैंड स्लाइड हुआ है और लैंड स्लाइडिंग के इस वाक़े के बाद डोगरिया के नज़दीक लैंड स्लाइडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि सुरनकोट और पोशाना के बीच आमदोरफ्त जो है वो बंद है। गाड़ियों की आमदोरफ्त को फिलहाल रोक दिया गया है और रिताजम के आसपास भी ये ऐसे वाक़े पेश आया था। पिछले 7 दिनों से बर्फ हटाने का अमल भी लगातार जारी है। तो मुगल रोड पर लैंड स्लाइडिंग का वाक़या और जिस तरह से लैंड स्लाइडिंग के बाद वहाँ पर जो ट्रैफिक जो है वो अभी बंद है और आप ये देख रहे हैं किस तरह से उसे चालू करने की, उसे उमर अब्दुल्ला बाहर आ रहे हैं, कोशिश उमर अब्दुल्ला बाहर आ रहे हैं। और एक बार फिर आपको ले चलते हैं। उमर अब्दुल्ला इस वक्त दफ्तर से बाहर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इस वक्त नज़ारा है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उमर अब्दुल्ला दफ्तर से बाहर आते हुए जाहिर है कि अभी मीडिया के नुमाइंदों से वो खिताब करेंगे। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार तो ये है ही, लेकिन चूंकि एनसी और कांग्रेस ने INDIA यानी इंडिया के तहत वहाँ पर अपना एक इत्तेहाद बनाया हुआ है, तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला इस वक्त DC ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद वो बाहर निकल आए हैं और उनके हमराह जो है काफ़ी बड़ी एक भीड़ देखी जा सकती है लोगों की और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि आज उनके यहाँ पर एक अवामी रैली भी है। तो ये सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर जो अब UT है इसमें कुल 5 लोकसभा हल्के हैं, इनमें से एक है बारामूला। ज़ाहिर 2 हल्कों में वोटिंग हो चुकी है, उधमपुर और जम्मू में, और उसके बाद अब बारामूला की सीट की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। सीट से दिया है और दाखिल करने के बाद से बाहर आए हैं, उसका नजारा देख रहे थे तो बड़ी तादाद में मैंने उसके कहने पे कुछ नहीं रहे। 370 पे आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है ना। हम 370 जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, इस लड़ाई में हमारे और भी दोस्त हैं। इंशाल्लाह उन दोस्तों की तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। इसमें और इससे ज्यादा मुझे शिवसेना उसके खिलाफ है, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है। और कुछ है आज आपने नॉमिनेशन किया योर रिएक्शन after the submission of national conference is hopeful that they will do this. आज 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है। यहाँ तक के 10 साल के अरसे के बाद मैंने किसी तरह का भी नॉमिनेशन पेपर भरा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो 2014 में हुए थे।
लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं है। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है, इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अगर आई और इससे पहले जो बात करते हैं मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने खाने की बात करी और काउ स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन के तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, न वोट मांगने के लिए न लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे। और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम, वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है, बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक बात है। शायद इसीलिए